और जैसे कि अपन ने बोले वाला है, आज मंडे से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स मतलब जेई का क्वेश्चन पार्ट्स लेंगे अपन 4 बजे से 4 PM। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन हुए उनके लिए 4 PM we have conduct the batch JEE on trigonometry. Okay, we started the batch JEE on trigonometry. तो आज से हम 2 टाइम क्लास होगा, सुबह बोर्ड होगा जो आपसे चालू है रेगुलर क्लास में, और शाम 4 बजे अपन जेई की बैच है, मतलब जो ही चैप्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है इसमें, इसके बाद अपन जो बोर्ड में चैप्टर लेंगे समझो फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन, तो बोर्ड सुबह में स्ट्रेट लाइन, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद फिर जेई ऑन स्ट्रेट लाइन, ऐसा। तो ये टाइम में जेई के टाइम में अलग और बोर्ड के टाइम में अलग, ठीक है। तो इससे टाइम पास नहीं होगा इसमें और सिलेबस जल्दी होगा। ओके, सो लास्ट bit that you have seen in last one is the factorization formula. Okay, factorization formula. So what we can say that here about this one, factorization formula के बारे में क्या क्या मालूम है, सबको मालूम है। You know that if there is a sum or difference between sine and cosine which gives into the product of sine and cosine, such formulas are called as the factorization formula. मतलब किसी दो साइन या कोसाइन के बीच में प्लस और माइनस साइन में है और उसका जो प्रोडक्ट है अपने को जो उसका यदि वो है क्या बोलेंगे उसको, रिजल्ट जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फैक्टराइजेशन फार्मूला। जैसे कि अपन पहला 2 फार्मूला प्रूव करने वाला है, जैसे कि फार्मूला था, पहला फार्मूला था sin c plus sin d का, राइट। सो इन केस ऑफ sin c plus sin d इट इज द सम बिटवीन sin c एंड sin d, मतलब साइन दो साइन है मगर उनके एंगल डिफरेंट है और उनके बीच में सम है, तो इट कम्स टू बी अंडर द फैक्टराइजेशन फार्मूला। सो व्हाट इज द फार्मूला, sin c plus sin d, याद है क्या, 2 times sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, it is the formula for sin c plus sin d, है ना, 2 sin c plus d by 2। चलो जल्दी sin c plus sin d का फॉर्मूला 2 sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 है। Similarly we can prove, हमने ये भी प्रूव करके देखा है, sin c minus sin d का फॉर्मूला, it is a formula something like to उल्टा रहेगा, 2 as it is से बना, there is a sum or difference between the sin function and here from this side we got the product of sin and cos, है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, ये देखो सब फॉर्मूला में 2 कंपलसरी, sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। उसी तरीके से अगर से माइनस पे है तो आपको इधर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे मिलेगा, cn ऑफ, तो ये साइड हम क्या करेंगे सेम, अगर से बीच में माइनस है तो दोनों को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब क्या, पहले cos आएगा एंगल से c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, उल्टा cos की जगह sin, sin की जगह cos, माइनस में प्लस में क्या sin cos, तो माइनस में क्या पहले cos फिर sin, ये डिफरेंस है दोनों में। चलो तीसरा फार्मूला, ये 2 फार्मूले हमने प्रूव करके देखे वाले, है ना, ये 2 फार्मूले हमने प्रूव करके देखे वाले, sin c plus sin d का और sin c minus sin d का, cos c plus cos d और cos c minus cos d का चालू था। हम क्या करेंगे, cos c plus cos d और cos c minus cos d का प्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दोनों फार्मूले का क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो हम प्रूव करेंगे cos c plus cos d, ठीक है, फैक्टराइजेशन फार्मूले में क्या प्रूव करेंगे हम, cos c plus cos d। हाउ टू प्रूव दैट वन, वेरी सिंपल वन, इससे पहले होने वाला है। तो सबसे पहले फार्मूला cos c plus cos d का फार्मूला है अपने पास। cos को याद रखना बहुत सिंपल है, cos अगर से दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों जगह cos cos 2 एज इट इज, एंगल भी एज इट इज, एक जगह c plus d by 2 और यहाँ पे भी एंगल में c minus d by 2, ये सब में कंपलसरी है ना। चारों फार्मूले में 2 कंपलसरी है, एंगल में c plus d by 2 कंपलसरी है, c minus d by 2 कंपलसरी है। अब यहाँ पे फिर कैसे याद रखेंगे, cos c plus cos d, दोनों जगह cos cos है तो आंसर भी कहने आएगा प्लस होने की वजह से यहाँ पे भी cos of c plus d by 2 आएगा इनटू यहाँ पे भी जाएगा cos of, मतलब cos c plus cos d में अगर से दोनों के बीच में प्लस है और cos cos अगर से है तो क्या आएगा यहाँ पे भी क्या आएगा, cos cos आएगा, सेम आएगा। मगर साइन में ऐसा था क्या, नहीं था, साइन में क्या था देखो याद रखेंगे, ये तुम्हारे को sin c plus sin d का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे
तो दोनों जगह अगर से साइन साइन है प्लस है तो कैसा देखो पहले शुरू 2 एज इट इज c plus b by 2 एंगल एज इट इज c minus b by 2 एंगल एज इट इज। अब फिर क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पे sin c plus sin d दोनों के बीच में sin है तो यहाँ पे क्या आएगा एक जगह sin आएगा और एक जगह क्या आएगा cos। इसका उल्टा किसी को अगर sin c minus sin d का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा तो sin c minus sin d में पहले शुरू 2 लिख दो c plus d by 2 लिख दो c minus d by 2 लिख दो। अब उसके बाद देखो sin c minus sin d में अगर से माइनस है तो पहले क्या आता पहले आता cos first cos टर्म एंड देन सेकंड sin टर्म ये ऐसा फॉर्मूला है sin c plus sin d का फॉर्मूला sin c minus sin d का फॉर्मूला आगे दोनों याद कैसे रखेंगे तो ऐसा है दोनों का फॉर्मूला आप इसको प्रूव करेंगे sin cos c plus cos d को cos c plus cos d और cos c minus cos d दोनों साथ में प्रूव करेंगे दोनों का प्रूफ साथ में करेंगे cos c minus cos d तो क्या करो सबसे पहले नहीं समझेंगे आप so here we prove the second formula here cos c minus cos b जैसा कि cos के बीच में अगर से दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों जगह cos cos आ रहा है ना उसी तरीके से अगर से cos के बीच में माइनस है तो दोनों जगह क्या आएगा sin sin आएगा sin sin आएगा और माइनस के साथ मतलब कैसा फिर क्या फर्क है cos c minus cos b में माइनस का 2 देखो सेम एंगल में c plus d by 2 और ये भी एंगल में c minus d by 2 ओके और यहाँ पे क्या ले लूंगा फिर माइनस में तो दोनों जगह प्लस में तो दोनों जगह cos और माइनस में तो दोनों जगह sin और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हमको माइनस के याद रखना पड़ेगा तो इसका प्रूफ देखेंगे वेरी सिंपल वन हाउ टू प्रूव दैट वन तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल का फार्मूला बोलो व्हाट इज द फार्मूला फॉर कंपाउंड एंगल वी नो दैट what is the formula for compound angle very simple one cos of a plus b का फॉर्मूला बोलो cos of a plus b is nothing but cos a cos b अगर से बीच में प्लस है तो माइनस sin a sin b जो कि इक्वेशन नंबर राइट है उसके बाद कंपाउंड एंगल दूसरा फॉर्मूला बोलो cos of a minus b का cos of a minus b का फॉर्मूला हो गया सिंपल cos a cos b अगर से बीच में माइनस है तो क्या मिलेगा प्लस sin a sin b और इक्वेशन नंबर ये होगा cos of a plus b का फार्मूला ये होगा cos of a minus b का फार्मूला अब क्या करेंगे ये दोनों को अगर से ऐड करेंगे एडिंग 1 and 2 तो हमको क्या मिलेगा ये पहला फार्मूला मिलेगा cos c plus cos b का और उसके बाद सब्सट्रैक्टिंग 2 from 1 दो को अगर से अपन एक में से सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये cos c minus cos d का फार्मूला मिलेगा सेम पहले के जैसा तो क्या करो सबसे पहले एडिंग 1 and 2 करेंगे एडिंग 1 and 2 एक और दो का एडिशन करने के बाद कंपाउंड एंगल का फार्मूला याद होना चाहिए अभी दोनों का एडिशन कैसे करेंगे LHS के एडिशन और RHS के एडिशन तो देखो यहाँ पे कैसे एडिशन होंगे यहाँ पे cos of a plus b की एडिशन ये साइड में प्लस cos of a minus b के साथ ठीक है LHS और LHS की एडिशन समझ लीजिए फास्ट ओके व्हाट इज एडिशन हियर cos of a plus b की एडिशन cos of a plus b के साथ LHS ऐड अब RHS में तुम ऐड करेंगे तो मैं शॉर्टकट करूंगा देखो इसमें एडिशन कैसे होंगी cos a cos b minus sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b तो अभी दोनों की जब एडिशन होगी तो ये माइनस का sin a sin b ये माइनस का sin a sin b और ये प्लस का sin a sin b क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो एडिशन में क्या आएगा cos a cos b प्लस cos a cos b मतलब कितना दो बार cos a cos b तो उनमें क्या होता है यहाँ पे RHS की जब एडिशन करेंगे देखो ये दोनों की एडिशन हुई इसी तरीके से हम दोनों को ऐड कैसे करेंगे यहाँ पे क्या आएगा थोड़ी देर की ये होता है देखो वन स्टेप कम करके यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में हम ये ऐड करने के बाद क्या आता प्लस का cos a cos b और ये माइनस का sin a sin राइट ये इक्वेशन में ये इक्वेशन ऐड करने के बाद तो क्या होगा ये माइनस का sin a sin b ये सॉरी ये प्लस का है तो हाँ ये प्लस का sin a sin b और ये माइनस का sin a sin b क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बचेगा cos a cos b 1 cos a cos b 1 और 1 कितने दो cos a cos b चलो ठीक है तब क्या करेंगे यहाँ पे हाउ टू ऐड देम
एडिंग 1 and 2 से ये माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक cos a cos b, एक cos a cos b, दो बार cos a cos b। इसको जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको कितना बोला अपन ने, 1। अभी ठीक है, ये दोनों का एडिशन से ऐसा है। नाउ subtracting 2 from 1, now we have to subtracting 2 from 1, दो को सब्सट्रैक्ट करेंगे एक में से। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे सबको मालूम है, इसको भी थोड़ा शॉर्टकट करेंगे अपन, है ना, अपन साइन में देखे वाला है। देखो तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करेंगे, तो इसे कैसे मिलेगा, cos of a plus b minus cos of a minus b इज इक्वल। अब ये साइड में देखो, ये इक्वेशन को तुम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, cos a cos b minus sin a sin b माइनस माइनस का cos a cos b हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। आया कि समझ में, एडिशन कैसा होता है यहाँ पे, ये देखो इसमें अगर समझ में एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करो, क्या बनेगा तुमको, माइनस का cos a cos b, और ये माइनस प्लस माइनस का sin a sin b। तो ऐसा करने से ये प्लस का cos a cos b और माइनस का cos a cos b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस sin a sin b एक बार और माइनस sin a sin b दो बार, तो क्या मिलेगा, माइनस 2 टाइम्स sin a sin b, माइनस 1 sin a sin b, माइनस 1 sin a sin b, माइनस 2 sin a sin b से। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, तो ये कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 टाइम्स sin a sin b is called the equation number 4। ठीक है, called the equation number 4, इसको बता देंगे। तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या क्या करें अपने में, आता है एकदम सिंपल है, दोनों के प्रूफ सेम है। पिछले बार अपन ने sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d का देखा था, तो आज हम यहाँ पे cos c प्लस cos d और cos d माइनस cos d दोनों को फॉर्मूले का प्रूफ सेम है। सबसे पहले इनके दोनों के कंपाउंड एंगल cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a माइनस b का कंपाउंड एंगल फार्मूला, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों के एडिशन को एडिंग 1 and 2 करने से ऐड कैसा होगा, LHS और LHS के एडिशन, इसमें ये ऐड होगा, और ये दोनों पे ऐड करने से ये माइनस का प्लस का कैंसिल, cos a cos b दो बार cos a cos b दोनों की एडिशन, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को अगर से 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos ऑफ a प्लस b में से माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस b, ये इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये प्लस का और माइनस से कैंसिल, एक माइनस sin a sin b और एक माइनस sin a sin b, माइनस का 2 sin a sin b। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में अपने को लाने का, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपने को लाने के लिए। तो अब देखो ये जो एडजस्टमेंट है, यहाँ से जो एडजस्टमेंट है ये अपन ने साइन में भी करे थे, और मैंने इससे पहले बताया था कि ये दोनों की चीज सेम। अगर से तुम भूल गए होंगे तो देखो यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट है, कंपाउंड एंगल में a प्लस b के फॉर्म में है, a माइनस b के फॉर्म में है, मगर फैक्टराइजेशन में वी नीड हियर c एंड d, है ना, अपने को c और d में आंसर होना, और यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b में आया, तो ये दोनों के लिए सेम है। देखो दोनों के एंगल में a प्लस b a माइनस b, यहाँ पे भी एंगल में a प्लस b a माइनस b, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, और आंसर क्या मिला अपने को, c और d में, तो ये sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d में भी सेम था। देखो कैसे करते हैं अपन यहाँ पे पुट, अपने आंसर अगर से c में होना होगा तो a प्लस b को एक एंगल को c और एक एंगल a माइनस b को अपन क्या करेंगे, d को रख देंगे। ठीक है, एक एंगल a प्लस b को c और एक एंगल a माइनस b को क्या करेंगे अपन, d को रख देंगे, और इस पे से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। किसके वैल्यूज निकालेंगे, a और b की। तो देखो, तो ऐसा करने से सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों की एडिशन करो, है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे जो a और b है इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो आंसर अपना c और d में है। आया कि समझ में, फैक्टराइजेशन फार्मूले एक्चुअली ये c और d में है, और हमको कंपाउंड एंगल से क्या में आया, a और b में आया, तो हमारा काम क्या है, उसको c और d में कन्वर्ट करने का। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले एंगल a प्लस b की जगह पे c ले लिया, दूसरा एंगल a माइनस b की जगह पे d ले लिया। अब ये इनके दोनों की एडिशन करो, एडिशन करेंगे तो b भी कैंसिल होगा, a की वैल्यू मिलेगी, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a कैंसिल होगा b के, मतलब
ये पुटअप करके हमको किसके वैल्यू निकालने का है, ए और बी की। हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी निकालने के वास्ते ये दोनों का एडिशन करेंगे तो बी बी कैंसिल, मतलब कैसा, इफ वी ऐड दिस टू इक्वेशन वी गॉट हियर a plus b minus a by a minus b, LHS और LHS के एडिशन इज इक्वल टू c प्लस b, दोनों का एडिशन। ऐसा करने से प्लस का b माइनस का b कैंसिल, a प्लस a कितना हो गया तुम्हारे पास 2a, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा जरा, इसको मिटा देंगे तो ठीक है, तुमको क्या मिलेगा, a प्लस a 2a इज इक्वल टू c प्लस b। तो इससे तुमको a की वैल्यू मिली c प्लस d बाय, यहाँ से a वैल्यू मिली सॉरी c प्लस d बाय, जगह कम करने के वास्ते ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा। ये दोनों का एडिशन करने से a की वैल्यू मिली, उसी तरीके से ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, b की। तो कैसे करेंगे सब्सट्रैक्शन, a प्लस b में से ये माइनस करो तो क्या होगा, माइनस का a और ये माइनस माइनस प्लस का b इज इक्वल टू c माइनस b, ठीक है। ये इक्वेशन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, इसमें से ये इक्वेशन क्या करेंगे माइनस, तो ऐसा करने से प्लस का है माइनस का कैंसिल, b प्लस b हाउ मच 2b इज इक्वल टू c माइनस b। तो b की वैल्यू कितनी मिली तुमको, c माइनस d बाय 2। y फॉर्म में ये कंपाउंड इंटीग्रल में a प्लस b की जगह पे you have to take c here and in place of a minus b you have to take b here, but we want the values of a and b। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की। a और b की वैल्यू अगर से निकालने का है तो सबसे पहले दोनों का एडिशन करो, एडिशन करने से a की वैल्यू मिलेगा, और अगर से दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद देन नेक्स्ट, अब ये जो a और b की वैल्यूज मिले वो a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, तुमको तुम्हारे फार्मूले मिल जाएंगे। therefore 3 and 4 becomes, therefore equation number 3 and 4 becomes, equation 3 4 becomes, वो कैसे मिलेंगे तुमको, ये तो कैसे मिलेंगे, अब दोस्तों इक्वेशन 3 में तुमने रखे सबसे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला क्या मिला, a plus b को हमने क्या लिया, a plus b को लिए c, ये होगा cos c प्लस cos ऑफ a minus b को हमने क्या लिया d, ये होगा cos c plus cos d इज इक्वल टू 2 as it is cos as it is, a की वैल्यू निकाले अपन, a मतलब कितना c plus b by 2, c plus b by 2 into cos as it is b के प्लस पे b की वैल्यू इज इक्वल c minus b। ये होगा इक्वेशन नंबर 3 में रखने से ऐसा आ गया। चलो अब इक्वेशन नंबर 4 में रखो, इक्वेशन नंबर 4 भी तुम्हारे सामने, इक्वेशन नंबर 4 में रखो वैल्यू तो क्या मिलेगा, sin cos c a plus b के जगह में बीच में माइनस a minus b की जगह पे d ले लिया, ये माइनस का 2 as it is, sin as it is, a के प्लस पे a की वैल्यू c plus d by 2 into sin of b के प्लस पे b की वैल्यू, this is equal sin of, so these are the formulas। तो ये है इसके दो फार्मूले का प्रूफ। तो मैंने टोटल 4 फार्मूले का प्रूफ बताया था। सैटरडे के दिन अपन ने sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d देखे थे। आज हमने cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। दोनों में कॉमन क्या है मालूम, दोनों में कॉमन ये है, ये दोनों में ये कॉमन है कि हम जब भी उसमें भी कंपाउंड एंगल का यूज करने के बाद a प्लस b और a माइनस b आएगा तो दोनों में तुम ये सेम यूज करेंगे, सेम वहां पे भी a प्लस b इज इक्वल टू c, a माइनस b इज इक्वल टू d। दोनों का एडिशन करने से हमको वहां पे भी a की वैल्यू यही मिली थी c प्लस d बाय 2, और सब्सट्रैक्शन करने से हमको b की वैल्यू भी वही मिली थी सेम, b इज इक्वल टू c माइनस d बाय 2। तो ये दोनों फार्मूले के लिए सेम है। तो ये दोनों वैल्यूज आने के बाद पहले रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले कंपाउंड एंगल के फार्मूला यूज करो, cos a plus b इक्वेशन नंबर 1, cos a minus b इक्वेशन नंबर 2। अब ये सबसे पहले सेकंड स्टेप, ये दोनों की एडिशन, एडिंग 1 एंड 2 करेंगे तो इक्वेशन नंबर क्या मिलेगी 3। उसके बाद और सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दो एक में से अगर से दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चौथी इक्वेशन मिलेगी। 3 और 4 इक्वेशन आने के बाद 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, 3 और 4 इक्वेशन में a प्लस b और a माइनस b, मतलब रिजल्ट ए बी में है और आंसर आपने को क्या मिलाने का, सी डी में लाने का है।
इसलिए हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, a प्लस बी की जगह पे c, a माइनस बी की जगह पे d, एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूज ये आने के बाद ये वैल्यूज 3 और 4 में रख देने का, 3 और 4 में रखने से डायरेक्ट उनको प्रूफ आते। सेम अपन ये sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d के साथ करेंगे। तो आई होप यू गॉट दैट वन, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से तरीके से कैसे करें एकदम, अब लास्ट में भी अपन उसको लास्ट में भी अच्छे से करके उसको अपन सेंड ऑफ देंगे चैप्टर को, ठीक है, एकदम सिंपल। तो एक काम करेंगे अपन, 4 फॉर्मूले लिख दो सबसे पहले, फाटा 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 पढ़ो तो हमारे समझ में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। चलो कैसे बताया था मैंने सबसे पहले, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला सबसे पहले देखो ये 2 c प्लस b बाय 2 c माइनस b बाय 2, ठीक है। या साइन साइन है तो साइन साइन में चेंज, साइन चेंज मतलब क्या, पहला साइन दूसरा कॉस, साइन कॉस में रिजल्ट रहेगा, साइन c प्लस sin d का साइन और कॉस में रिजल्ट रहेगा। उसके बाद दूसरा कैसे याद रखेंगे, sin c माइनस sin d में सबसे पहले 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, एंगल में c प्लस b बाय 2 और c माइनस b बाय 2 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या, बीच में अगर से माइनस है तो उल्टा, उल्टा मतलब क्या, पहले cos फिर sin, उल्टा करेंगे, जैसे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला किसी को याद है तो कैसा, 2 एज इट इज, एंगल में c प्लस b बाय 2 और c माइनस b बाय 2 एज इट इज, और अगर से cos है और बीच में प्लस है तो दोनों जगह क्या कहेंगे, cos और cos सेम आएगा, ठीक है। और इस तरीके से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला को यूज करेगा तो कैसा आएगा, माइनस का 2 सेम, एंगल में c प्लस d बाय 2, एंगल में c माइनस d बाय 2 एंड सेम हियर। अब देखो cos c माइनस cos d बीच में माइनस है तो दोनों जगह क्या आएगा, sin एंड sin b क्या था, राइट, सिंपल। अब किसी को ये फॉर्मूले को कई जगह इसमें स्पेशल यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर ने बताया नहीं बल्कि ये फॉर्मूला देखो, कभी बीच में माइनस आया cos c माइनस cos d में, इसको तुम प्लस भी कर सकते हैं, मगर प्लस जब करेंगे ना तो प्लस कैसे, प्लस जब करेंगे तो इसको, तो प्लस कैसा होगा मालूम है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालने के बाद वो प्लस होगा। देखो जिसको मालूम नहीं है उसके लिए बता रहे हैं, इससे पहले मैंने बताया था cos c माइनस cos d में -2 की जगह पे कई बार +2 भी आता, समय तो बोले तो -2 आया था, तो वहां पे क्या, वहां पे कैलकुलेशन क्या रहते वो देखो, वहां पे कोई क्या करता है, यहाँ पे इसको तुम करने से प्लस करने का है तो तुम ऐसे लिखो इसको 2 sin ऑफ c प्लस d बाय 2 इनटू sin ऑफ इसका उल्टा d माइनस c बाय c माइनस d बाय 2 की जगह पे d माइनस c बाय 2, ऐसा क्या होगा, ऐसे इसमें क्या होगा, देखो कैलकुलेशन, ये माइनस का प्लस कैसे क्या हो गया, देखो यहाँ पे रहा c माइनस d बाय 2 में से इसमें तो माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने से ये तुम्हारे पास आ गया माइनस d माइनस c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे, तो अभी होगा साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला, जैसे सबको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा है ना, बार बार बताया था वहां पे, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब कितना, माइनस साइन थीटा। तो ये जो अंदर के जो माइनस है वो कहाँ पे आएगा, बाहर, अंदर के जो माइनस बाहर आया तो ये बाहर आने के बाद ये माइनस को क्या करेगा, प्लस, तो ये अंदर का माइनस बाहर आने से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और तुमको फॉर्मूला क्या मिला, 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 इनटू साइन ऑफ कैमला d माइनस c बाय 2, ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर आने वाला माइनस और ये बाहर का माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, तो कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी यूज होता तो वहां पे यहाँ पे चेंज रहता, c माइनस d की जगह पे तुम इसको d माइनस c बाय 2 ले सकते हैं, कंडीशन भी if d ग्रेटर देन c, अगर से d c से बड़ा है तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हैं, d ग्रेटर देन c, d अगर से c से बड़ा है तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
नहीं तो ये फॉर्मूला भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कई जगह पे प्लस आया तो तुम बोलेंगे सर से बताएं, ठीक है, इसे बता दिया तुम्हारी। ये फॉर्मूले के बाद अब देखो आने तो इसे क्यों बैठा दो। अब ये है तुम्हारे पास, ये क्या था, सी माइनस, ये है फैक्टराइजेशन फार्मूले। फैक्टराइजेशन फार्मूले क्या समझना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम और डिफरेंस, सम मींस एडिशन, डिफरेंस मींस माइनस, सम और डिफरेंस के फॉर्म में है, इधर साइन मिलने वाले फार्मूले ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट हो गया, कॉस साइन मल्टीप्लिकेशन मींस इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, cos cos multiplication में it is called as a product, again sin sin the multiplication it is called as a product square। तो ऐसा इसका बोल रहा है। तो इसका ये है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब किसी ने से अगर से उल्टा कर दिया, इसका उल्टा मतलब क्या, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, लास्ट फॉर्मूले से फेल के फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो इसलिए मैंने इसको ये बताया कि डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एक्चुअल फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का उल्टा। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का उल्टा मतलब क्या, फैक्टराइजेशन में क्या हो रहा था, सम और डिफरेंस का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा था, है ना, सम और डिफरेंस का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा था। तो इसमें क्या है, उल्टा है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंस, सम और डिफरेंस। अब इधर के साइड में जाएगा, इधर के साइड में क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, तो उसका कन्वर्जन क्या नहीं होगा, सम और डिफरेंस में। तो उल्टा होने की वजह से फैक्टराइजेशन का उल्टा मतलब डी फैक्टराइजेशन। ओके, इसका नाम क्या है, डी फैक्टराइजेशन। उल्टा है, उल्टा है मतलब क्या, फैक्टराइजेशन में सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट में आता, तो इसका उल्टा क्या होता, प्रोडक्ट का क्या में आता, सम और डिफरेंस में। हमें देख सकते हैं यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन फार्मूले के बाद कन्वर्जन ऑफ product, conversion of product into sum or difference, sum or difference, ठीक है, conversion of product into sum or difference। राइट, तो देखो कैसे देखेंगे इसको, एकदम सिंपल, इसका उल्टा, उसका उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है इसका डी फैक्टराइजेशन का, सेम हमने जो कैलकुलेशन उसमें किए थे ना, तुमने ए बी की वैल्यू निकाल दिए, तो तुमको ए बी की वैल्यू अगर सब याद है तो तुमको डायरेक्ट फार्मूला आता। तो मेरे को बोलो सबसे पहले a प्लस बी को क्या लिए थे अपन ने, c, और a माइनस बी को क्या लिए थे अपन ने, d। a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी c प्लस d बाई 2, और b की वैल्यू क्या आई थी, c माइनस d बाई 2। बस इसको चिपका दो, कहीं का था, देखो कैसा, इधर के साइड में तो एज इट इज sin एज इट इज c plus d by 2 is nothing but a into cos of थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा इसको, है ना, जगह थोड़ी कम है, ये भी बता दो डी फैक्टराइजेशन के लिए, पर जगह कम है, पहले एडजस्ट करेंगे इसको सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है, मैं बता रहा कैसा है। तो पहला फार्मूला आया इसमें 2 sin c plus d by 2 means a, c minus d by 2 means b, तो cos of b ये होगा पहला, इधर की साइड ये क्या होगा, प्रोडक्ट है ना, sin a into sin b, into means product means multiplication, product is also called as a multiplication। तो 2 sin c plus d by 2 means a, multiplication या फिर product, cos of c minus d by 2 मतलब b। 2 sin a sin b का फार्मूला उल्टा हो गया। अब बोलो इधर के साइड में क्या था, 2 sin a sin b, मतलब हमने क्या किया सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू जो थी c plus d by 2 की जगह हमको वैल्यू मालूम थी, वो a रहती, और c minus b की इसकी जगह भी वैल्यू मालूम थी b, ये होगा प्रोडक्ट का कन्वर्जन सब में। तो अब यहाँ पे भी तुमको वैल्यू मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c मतलब हमने क्या लिए थे a plus b, और d मतलब क्या लिए थे a minus b। चिपका दो, ये फार्मूला क्या होगा, sin ऑफ c मतलब c के प्लस पे a plus b, और प्लस sin ऑफ b मतलब b के प्लस पे a minus b। एक पहला फार्मूला तैयार तुम्हारे पास डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला कि sin a sin cos b,
साइन ए कॉस बी मल्टीप्लिकेशन में और साथ में उसके 2 है, तो हम उसके जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि साइन ऑफ रिप्लेस दैट सी बाय ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी है। देखो ये फॉर्मूला, मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या बोलना है, जो स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले याद है वो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले इजीली निकाल सकता है, याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद रखेंगे अपन, है ना। आप देखो दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, बोलो क्या करो दूसरे में, सेकंड सेम दिस टू एज इट इज, दिस cos एज इट इज, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, c प्लस b बाय 2 की a, देन दिस sin एज इट इज और c माइनस b बाय 2 की वैल्यू कितनी निकाले अपन b, तो फॉर्मूला है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तो ये क्या है एक्चुअल प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में, तो कैसे यूज करेंगे इसको, सेम पहले cos और फिर sin है, फॉर्मूला क्या है cos sin c माइनस sin d का, तो sin एज इट इज, sin एज इट इज a के प्लेस पे सॉरी c के प्लेस पे a प्लस b, बीच में माइनस और sin ऑफ कितना a माइनस b, तो तुम इधर के साइड कैसे रखेंगे, तुमको ये साइड याद रखना पहले शुरू फैक्टराइजेशन में, पहले sin और फिर cos है, तो फॉर्मूला क्या है sin c प्लस sin d का, तो डी फैक्टराइजेशन में अगर से sin a और cos b आ गया, पहले sin और फिर cos आया, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहेगा sin c प्लस sin d, मतलब sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। उसी तरीके से sin c माइनस sin d में कभी पहले cos है और बाद में sin है ना, तो उसी तरीके से उल्टा करने पे पहले cos, डी फैक्टराइजेशन में पहले cos आया फिर sin आया, तो अपने को समझना चाहिए कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, पहले cos आता उसमें और बाद में sin आता है, यानी sin c माइनस sin d। तो डी फैक्टराइजेशन में तुमको क्या समझना चाहिए कि कभी पहले cos आ गया sin आ गया फिर दो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आना sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, तो पहले cos है फिर sin है, तो इससे हमें sin c मतलब a प्लस b, बीच में माइनस और फिर sin ऑफ a माइनस b, क्या आ रहा है। अब ये साइड से डी फैक्टराइजेशन का थर्ड वन, दिस टू रिमेन एज इट इज, cos c plus d by 2 is nothing but a, again cos c minus d by 2 is nothing but b। चलो प्लस ठीक है, क्या मिलेगा वैल्यू तुमको, 2 cos a cos b is nothing but cos c plus cos b, तो cos c मतलब कितना है cos a plus b प्लस cos b मतलब कितना है a माइनस, ये अगर तुम्हारे पास ये फार्मूला है ना। उसी तरीके से हम लास्ट फार्मूला निकाल सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ फार्मूला। अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हारे को चेंज चौथे फार्मूले में, अब चौथे फार्मूले में ये -2 की वजह से, -2 होने की वजह से सिर्फ क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 साइन, क्या होता है यहाँ पे देखो 2 आ गया तुम्हारे पास, साइन ए और साइन बी, माइनस को छोड़ दो, बाकी सब एज इट इज 2 sin c plus b by 2 means a और c minus b by 2 मतलब b इज इक्वल, तो कैसे यूज करूंगा मैं यहाँ पे cos c minus cos b है ना, तो cos c minus cos b मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा मतलब कैसा, ये माइनस कॉमन निकालने से, मतलब एक्चुअली माइनस और यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाले, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस कॉमन निकालने से ये पहले आ गया, मतलब क्या होगा सिर्फ यहाँ पे cos ऑफ a minus b पहले आएगा और फिर माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस b बाद में आएगा। ये फॉर्मूला समझा क्या, हाँ समझा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, देखो अभी तक a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, मगर यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा, तो देखो यहाँ से हमने क्या करें, माइनस का फॉर्मूला होने की वजह से ये माइनस और ये cos c माइनस cos d में से पहले क्या करें, पहले माइनस कॉमन निकाले, माइनस आगे से मैंने कॉमन निकाला तो पहले क्या आएगा cos d माइनस का cos c से, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब देखो यहाँ से 2 sin c plus d by 2 means a और sin c minus d by 2 means b is here, it is equal to, अब यहाँ पे cos पहले d है वजह से d के प्लेस पे क्या है a minus b is there minus as it is और c के प्लेस पे कितना cos of a plus b is there। तो लास्ट के फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा कि लास्ट में अगर से दोनों जगह साइन साइन आता होगा तो उल्टा है, उल्टा मतलब क्या cos के एंगल में पहले a माइनस b आएगा फिर बाद में क्या आएगा a प्लस b इज देयर। तो आया शॉर्ट में फॉर्मूला यार एकदम सिंपल है, ये फैक्टर ये क्या है ऊपर के फैक्टराइजेशन नीचे के क्या है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले।
ठीक है, अब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों एक साथ मतलब कंपैरिजन बता रहे दोनों के बीच में। लास्ट वन किसको हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे, ये आखिरी फार्मूले है, खत्म, फार्मूले का टेंशन नहीं, अब आप इसे प्रॉब्लम शुरू करेंगे इससे, ठीक है। तो देखो, तो पूरा फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, मैंने इससे पहले भी तुमको आइडिया बोला कि तुम खुद से खुद का चार्ट तैयार करो, कंपाउंड एंगल के फार्मूले अलग, डबल एंगल के फार्मूले अलग, ट्रिपल एंगल के फार्मूले अलग, नोट जो रिमार्क जो लिखे वाले उसके फार्मूले अलग, उसके मतलब ये फैक्टराइजेशन के फार्मूले डी फैक्टराइजेशन, बस इतना करो तो बहुत हो गया। हार्डली एक रूलिंग पेजेस पे, तो मतलब 4 पेज रहते ना रूलिंग पेज पे, मतलब 4 साइड से उतने पेज भर के फार्मूले आएंगे अच्छे से लिखेंगे तो। और उसको बार बार लर्न करो, तुम्हारा वो फायदा मैथ्स में भी होगा, फिजिक्स में भी वो फार्मूले हैं, और कई जगह केमिस्ट्री में भी वो फार्मूले हैं। इसलिए ऐसा मत समझो कि सिर्फ मैथमेटिक्स का पार्ट है बहुत हार्ड है, ये तुमको फिजिक्स में है 100%, फिजिक्स में फार्मूले यूज है 100%। केमिस्ट्री का भी तो मालूम नहीं, केमिस्ट्री में कई जगह होते हैं, तो इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे तो मैथ्स भी जाएगा ही जाएगा, फिजिक्स भी जाएगा, और केमिस्ट्री। तो लर्न दिस फार्मूला वेरी क्लियर। तो बोलो फैक्टराइजेशन में कैसे बताया था मैंने, कैसे याद रखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी में सबसे पहले 2, फिर क्या एंगल सी प्लस बी बाई 2, और इसके एंगल में सी माइनस बी बाई 2। ओके, ये सब में सेम, इस सब में सेम है, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं अपन, सब में सेम है, साइन सी माइनस साइन डी 2 सी प्लस बी बाई 2 सी माइनस बी बाई 2। ओके, cos c plus cos d, cos c plus cos d, same 2 c plus d by 2 c minus d by 2। Again cos c minus cos d, cos c minus cos d 2 से एंगल में वही c plus d by 2 c minus d by 2। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, cos c minus cos d में यहाँ पे माइनस, बस ठीक है। अब देखो हाउ